देखिए, श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जो मैंने कई दिनों से आप सबके माध्यम से देखा है, उसमें 3 दिन का समय शायद यहाँ का रखा है। जिस राज्य की आबादी 25 करोड़ से अधिक है, वहाँ केवल 3 दिन। तो कांग्रेस पहले से मान रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए कुछ बचा नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा की दृष्टि से जो वह नाम दे करके, टी शर्ट पहन करके और भ्रमण में हैं, कोई भी आता है, कोई कार्यक्रम करता है, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति, तो उसमें हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यह गुजरात में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा को प्रणाम करके, जिन्होंने भारत को सही मायने में जोड़ने का काम किया है और जिस वंश की वंशावली के अंतर्गत यह मानते हैं कि इनको राजनीतिक उत्तराधिकार प्राप्त है, उन्होंने तो इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी चीनी भाई भाई कह करके चीन के हाथ गंवाने का काम किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में जो भारत को अस्थाई सीट मिल रही थी, उस समय कांग्रेस ने ही उसे चीन को सौंप देने का काम किया। इसलिए कांग्रेस को तो जो यात्रा निकालना है, भारत जोड़ो यात्रा की जगह माफ़ी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। और वह माफ़ी मांगो यात्रा निकालने की जगह भारत तो जितना माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ है, वो एक एक इंच ज़मीन पूरी तरह से सुरक्षित थी, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। विश्व की कोई ताकत भारत को तोड़ने में कामयाब नहीं होगी, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने में सफल नहीं होगी। और भारत का डंका माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया के अंदर कभी कोई समस्या आज की तिथि में आती है तो सारे लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर कम, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, प्रभावशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर अधिक देखती है। तो भारत की ताकत निरंतर बढ़ी है, इसलिए कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की जगह देश से माफ़ी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। केशव जी, रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इस यात्रा का स्वागत किया है, राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो साधु संत हैं, साधु संतों का जो भाव रहता है अपना, वो तो हम लोग भी जाते हैं तो हमको भी आशीर्वाद देते हैं, आप भी जाएंगे आपको भी आशीर्वाद देंगे। उनका जो आशीर्वाद देना, किसी के द्वारा शुभकामना देना, यह कोई टिप्पणी का विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस चूँकि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसने भारत को तोड़ने का काम किया, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा गंवाने का काम किया, और जिन्होंने इस देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया, देश की अनेक रियासतों को जोड़ करके भारत को आज़ादी के बाद सही मायने में भारत बनाया, वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। अगर ये गुजरात जाते, उनके चरणों में जाकर के शीश झुकाते और अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते तो समझ में आता। लेकिन ये माफ़ी मांगो यात्रा निकालने की जगह जो भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो जुड़ा हुआ है, जिसको कमज़ोर बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। तो भारत जोड़ो यात्रा जब ये शुरू की, मैं देख रहा था उस समय कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू कर दिया। तो यात्रा का एक अलग अलग स्वरूप है, लेकिन कोई यात्रा राजनीतिक दल के नाते निकाल रहा है तो मुझे उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं लगती। लोगों को शामिल किया जा सकता है, पुराने लोगों को जगह दी जा सकती है। ये देखिए, रूटीन बैठकें होती हैं और संगठन में जैसे अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, तो
जो भी वर्तमान टीम है उसमें जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा हो गया है, तो उनको पुनः अगर जिम्मेदारी देना होगा तो वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विषय है। और वैसे संगठन ये जरूर चाहता है कि एक संगठन का जब 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है तो जैसे मंडल से लेकर के प्रदेश तक की टीम बदलना होगा तो वो बदलेंगे, अगर किसी नए लोगों को दायित्व देना होगा तो नए लोगों को देंगे, पुराने लोगों को रखना होगा तो पुराने लोगों को रखेंगे। लेकिन यह अध्यक्ष जो होते हैं पार्टी के, उनका ये विशेषाधिकार होता है। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि यूक्रेन और रशिया जैसा हाल ही भारत और चाइना का हो गया है। ऐसा है श्री राहुल गांधी जी के, अब मैं इस बचकाने बयान पर क्या बयान दूँ, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के दौर में भी अगर हाथ में कोई तिरंगा लेकर के भारत माता की जय बोलते हुए भारत आना चाहता था तो दोनों देशों के सैनिकों की जो बंदूकें थीं वो नीचे झुकती थी और तिरंगा ऊपर उठता था और सुरक्षित भारतीय भारत आ रहे थे। और चीन के द्वारा जो हिमाकत की गई, भारत के वीर वांकरों ने जो उनको सबक सिखाया है, उसके बाद आप लगातार आपने भी दिखाया है, देश ने भी देखा है, हमने भी देखा है। और आज चीन को भी लग रहा है, पाकिस्तान को भी लग रहा है कि अब ये भारत नहीं, वो भारत नहीं है जिस भारत पे हमले करेंगे और भारत चुप बैठेगा। अब तो वह भारत है कि गोली का जवाब गोला से देगा। सर, नोटबंदी पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि देखिए, अब कांग्रेस के लोग हैं, वो देश की सर्वोच्च अदालत को भी गलत ठहराने का काम कर सकते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत का नोटबंदी पर जो फैसला आया है उसका बहुत हृदय से स्वागत है। और नोटबंदी का फैसला देश में जो भ्रष्टाचार था और जो भ्रष्टाचारियों ने देश को लूट करके बहुत कुछ एकत्र किया था उसके संबंध में था, और उस समय भी देश खुश था। कल देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से भी देश खुश है। और नाराज़गी जिनको होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार करते थे उनको नाराज़गी होनी चाहिए, उनको वो नाराज़गी हो रही होगी, उससे मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ता है। सर, ओवैसी ने भी बयान दिया नोटबंदी को लेकर, कहा कि बीजेपी इसको नोटबंदी दिवस मनाए क्योंकि इसमें सिर्फ नोटबंदी में प्लम्बर, ड्राइवर और कलाकार, इलेक्ट्रीशियन, जो छोटे तबके के लोग थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बर्बाद जो हुए हैं वो पिछले कई वर्षों से सत्ता के बिना, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वह तड़प रहे हैं। गरीब आदमी खुश था, गरीब आदमी खुश है। गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली के लिए डबल इंजन सरकार का खजाना खुला है। आज गरीब आदमी दुखी नहीं है, अगर दुखी है तो भ्रष्टाचार करने वाले, जिनके हाथ से गरीब जनता ने ही, देश के किसानों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सब ने जो लूट रहे थे उनसे देश की सत्ता वापस लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सौंप देने का काम किया। महबूबा मुफ्ती ने सर बयान दिया, उन्होंने कहा है कि कश्मीर सहित भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कुछ लोग इसे गोडसे का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब देखिए, इस समय मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है वह अंतिम सांस ले रहा है। और जो पाकिस्तान के और भारत के बीच में लगातार इस प्रकार के बयान देते थे कि धारा 370 कभी हट नहीं सकती, 35A को कोई छू नहीं सकता, तो उनको दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश से वादा किया था, धारा 370 स्वाहा, 35A स्वाहा, जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त। सर, अंतिम सवाल है, समाजवादी पार्टी अब यूपी में यादव बेल्ट को मजबूत करेगी और जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। नहीं, उनकी पार्टी है, वो अपना कोई जनसंपर्क अभियान शुरू करें चाहे जनसंपर्क अभियान ना शुरू करें, ये उनका विषय है। लेकिन अभी उनके कुंडली में सत्ता का योग नहीं है, चुनाव भले लड़ लें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।